लड़के को अम्यूजमेंट पार्क में अचानक एक अजीब सी विशिंग मशीन मिली। बिना बिजली के भी वो मशीन चल रही थी। उस पर साफ साफ लिखा था कि कुछ सेंट डालने पर एक विश पूरी होगी। उत्सुकता में आकर लड़के ने मशीन में एक सिक्का डाल दिया। फिर वो मशीन से अपनी विश मांगने लगा। बात खत्म होते ही मशीन के अंदर मौजूद पुतले की आंखें लाल चमकने लगी और उसने सिक्का निकल लिया। उसी समय एक कार्ड बाहर आया जिस पर लिखा था कि तुम्हारी विश पूरी हो गई है। आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि कल रात की उसकी विश सच हो गई है। कल तक जो एक बच्चा था आज एक बड़ा आदमी बन चुका था। जॉर्ज ने बिना सोचे जल्दी से अपने पिता के कपड़े पहने और घबराकर घर से बाहर भाग गया। वो बस अम्यूजमेंट पार्क जाकर उस विशिंग मशीन को ढूंढना चाहता था ताकि वो वापस पहले जैसा बन सके। बड़ी मुश्किल से वो पार्क पहुंचा लेकिन वहां सिर्फ कचरा पड़ा था। विशिंग मशीन का वहां नामो निशान नहीं था। हार मानकर जॉर्ज को घर लौटकर अपनी माँ को सब समझाना पड़ा। लेकिन जैसे ही वो माँ के सामने गया माँ को लगा कि कोई गुंडा घर में घुस आया है और वो बुरी तरह डर गई। नहीं काफी है। बिली के जाने के बाद जॉर्ज ने जल्दी से दरवाजा बंद कर लिया। ये पहली बार था जब वो घर से बाहर रात बिता रहा था। बाहर से अचानक गोली चलने की आवाज आई। जॉर्ज अंदर से पूरी तरह डर गया। भले ही वो बाहर से एक बड़ा आदमी दिख रहा था लेकिन दिमाग से वो अभी भी एक बच्चा ही था। सड़क से लगातार गोलियों और झगड़े की आवाजें आ रही थी। जॉर्ज घबराया हुआ था और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने जल्दी से खिड़कियां और पर्दे बंद किए, दरवाजे को लॉक करके उसके आगे अलमारी लगा दी। फिर वो बेड पर सिकुड़ कर लेट गया और रोने लगा। दूसरे बच्चों की तरह जॉर्ज को भी इस वक्त अपने माता पिता की याद सता रही थी। उस रात वो बहुत देर तक रोता रहा। अगली सुबह जल्दी उठकर जॉर्ज और बिली ने उस विशिंग मशीन को कई गेमिंग जोन में ढूंढा लेकिन उन्हें मशीन का कोई नामो निशान नहीं मिला। एक अच्छे इंसान के बताने पर अच्छा इंप्रेशन डाला और उसे तुरंत नौकरी मिल गई। तुम कब से काम शुरू कर सकते हो? जल्द ही एक कलीग ने जॉर्ज को उसकी जगह दिखाई। उसका काम बहुत आसान था। बस कंपनी के ग्राहकों की जानकारी कंप्यूटर में फीड करनी थी। जॉर्ज को कंप्यूटर चलाना पहले से ही अच्छे से आता था और ये काम सच में आसान था, इसलिए वो जल्दी ही इसे सीख गया। काम की शुरुआत में जॉर्ज पूरे जोश और जुनून से भरा था, मानो उसमें बहुत ताकत हो। लेकिन उसके लगातार काम करने के तरीके से पुराने कलीग खुश नहीं थे। सुनो, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम तो हम सबकी नौकरी खतरे में डाल दोगे। तुम्हें थोड़ा आराम से और धीमे काम करना चाहिए। थोड़ा धीरे, माफ करना। पुराने कलीग ने जॉर्ज से कहा कि ये काम जितना धीरे करो उतना अच्छा है क्योंकि काम को जल्दी और अच्छा करने पर कोई बोनस नहीं मिलता। अगर बॉस को लगा कि यहाँ जरूरत से ज्यादा लोग हैं तो हो सकता है वो सैलरी कम कर दे या लोगों को निकाल दे। पुराने कलीग की ये बात सुनकर और आसपास के लोगों को टाइम पास करते देखकर जॉर्ज ने भी अपना काम रोक दिया और अपनी माँ को फोन किया। उसने जानबूझकर एक किडनैपर की तरह बात करते हुए कहा कि उनका बेटा उसके पास सुरक्षित है और वो जल्द ही उसे छोड़ देगा। ये सुनकर माँ गुस्से में बोली कि अगर उसके बेटे को जरा सी भी खरोंच आई तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। माँ की इस सख्त चेतावनी से जॉर्ज को अपनी माँ के प्यार का एहसास हुआ। काम खत्म करके जॉर्ज होटल वापस आ गया और अपने कमरे में टीवी देखने लगा। वो मजे से अपने फेवरेट क्रीम बिस्किट खा रहा था, वो भी सिर्फ अंदर की क्रीम निकालकर। हालांकि सड़क से अभी भी गोलियों और झगड़े की आवाजें आ रही थी लेकिन अब उसे डर नहीं लग रहा। जॉर्ज ने बिना कुछ सोचे समझे उस पर चढ़कर खेलना शुरू कर दिया। बॉस भी अपना रुतबा भूलकर उसके साथ खेलने लगे। दोनों की शानदार धुन सुनकर आसपास कई लोग इकट्ठा हो गए। जब पियानो की धुन रुकी तब भी बॉस उसी मस्ती में डूबे हुए थे और बहुत खुश थे। वहाँ खड़े लोगों ने भी तालियां बजाई। जॉर्ज की खिलौनों को लेकर समझ और बेबाक राय बॉस के दिल को छू गई। उन्होंने सीधा उसे एक छोटे कर्मचारी से क्रिएटिव विभाग का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया। अब से जॉर्ज का काम डेटा एंट्री करना नहीं था बल्कि कंपनी के नए खिलौनों को टेस्ट करना और उन पर अपना फीडबैक देना था। अब उसे अपना एक अलग केबिन मिल गया था। साथ ही उसकी मदद के लिए एक सेक्रेटरी भी रख दी गई। बिली जॉर्ज की इस नई जिंदगी से बहुत जलता था। उसे लगा कि जॉर्ज को सब कुछ मिल गया है लेकिन जहां जॉर्ज खुश था वहीं कोई और परेशान था। क्रिएटिव विभाग का प्रेसिडेंट मन ही मन बहुत चिढ़ता था। उसे लगता था कि जॉर्ज ने बॉस के दिल में उसकी जगह छीन ली है। इसलिए एक मीटिंग में उसने जानबूझकर जॉर्ज को फंसाने के लिए खिलौने बनाने की तकनीकी बातें और बहुत सारा डेटा कंपनी के अधिकारियों के सामने रख दिया। अपनी बात पूरी करने के बाद वो कीड़े बच्चों को ज्यादा पसंद आएंगे। जॉर्ज की इस बात ने बॉस को काफी खुश कर दिया। जिस मीटिंग में इमारतों वाले खिलौनों पर बात हो रही थी वो अचानक कीड़े वाले खिलौनों की मीटिंग बन गई। आखिर में बॉस ने पुराने सभी डिजाइन रद्द कर दिए और जॉर्ज के आइडिया पर काम करने का फैसला किया। जॉर्ज ने एक बार फिर सारी महफिल लूट ली थी। प्रेसिडेंट का गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। जॉर्ज की असलियत जानने के लिए उसने मैनेजर को उसकी जासूसी करने को कहा। उसे उम्मीद थी कि कोई राज जानकर वो जॉर्ज को बाहर निकाल देगा लेकिन मैनेजर को पता चला कि जॉर्ज तो जैसे हवा से टपका हो। उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल रही थी। उन्हें इस बात का जरा भी किसी प्रिंस चार्मिंग की तरह सफेद रंग के सूट में आया था। उसे देखकर प्रेसिडेंट ने उसका मजाक उड़ाते हुए ठहाका लगाया लेकिन बॉस को जॉर्ज का ये अंदाज बहुत पसंद आया। उन्होंने आगे बढ़कर उससे बात की और उसके कपड़ों की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि उसका बेबाक स्वभाव बहुत अच्छा है। अभी जो लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे वो सब धीरे धीरे बातें करने लगे कि जॉर्ज का फिर से प्रमोशन होने वाला है। पार्टी में जॉर्ज सिर्फ खाने पीने में लगा हुआ था। मैनेजर सुसान ये सब देख रही थी। उसे जॉर्ज की हरकतों को देखकर बड़ी हैरानी हो रही थी। वो खुद उसके पास गई और उससे बात करने लगी। कुछ देर बाद सुसान ने उसे बाहर घूमने के लिए पूछा। जॉर्ज भी इस बोरिंग पार्टी से जाना चाहता था इसलिए वो तुरंत मान गया। दोनों कंपनी की शानदार कार में बैठकर वहां से निकल गए। शुरू में सुसान को लगा कि शायद ये कोई रोमांटिक डेट होगी लेकिन जॉर्ज की अजीब हरकतें जारी थी। वो किसी छोटे बच्चे की तरह हर चीज को उत्सुकता से देख रहा था। कभी वो कार के लॉक से खेलता तो कभी कार की लाइट जलाता बुझाता। सुसान ने उसे बताया कि काम की जगह पर कोई उसे नहीं समझता। जॉर्ज को दिलासा देना नहीं आता था। सुसान को लगने लगा था कि ये आदमी बिल्कुल बेवकूफ है। तभी जॉर्ज ने कार की सनरूफ खोलकर उसे खड़े होने को कहा। सुसान को लगा कि शायद जॉर्ज इसी तरह से उसे खुश करने की कोशिश कर रहा है। ये सोचकर वो थोड़ी भावुक हो गई। वापस कार में बैठने के बाद सुसान का नजरिया जॉर्ज के लिए पूरी तरह बदल चुका था। उसे लगा कि वो बाकी आदमियों से सच में बहुत अलग है। जब कार जॉर्ज के अपार्टमेंट के पास से निकले, तुम्हारा मतलब सोने से है? ठीक है, हाँ मैं आ सकती हूँ। सच कहूँ तो जैसे ही सुसान ने जॉर्ज के घर में कदम रखा वो हैरान रह गई। घर में ढंग का कोई फर्नीचर नहीं था। चारों तरफ बस बच्चों वाले खिलौने फैले थे। पूरा घर किसी प्ले जोन जैसा लग रहा था। जॉर्ज बड़े उत्साह के साथ सुसान का हाथ पकड़कर उसे अपने सारे खिलौने दिखाने लगा। वहाँ एक एयरक्राफ्ट कैरियर का मॉडल था जिसे उसने अभी तक नहीं खेला था और एक पिनबॉल मशीन भी थी जिसमें वो लगातार कई बार जीतने का दावा कर रहा था। फिर जॉर्ज ने खुद ही सुसान के जूते उतारे और उसे ट्रम्पोलिन पर कूदने के लिए ले गया। सुसान ने सपने में भी नहीं सोचा था कि जॉर्ज लड़की है लेकिन जॉर्ज की एंट्री उसकी जिंदगी में
किसी नई उम्मीद की किरण जैसी थी, जिससे उसे अचानक ये एहसास हुआ कि खुश रहकर हर दिन को जीना भी कितनी अच्छी बात है। उस रात के बाद सुसान को पसंद करने वाला प्रेसिडेंट जलन से जल भुन गया। उसने सोच लिया था कि वो जॉर्ज को अच्छा मजा चखाएगा। उसने जानबूझकर जॉर्ज को टेनिस खेलने बुलाया ताकि वो छुपकर उसे परेशान कर सके और सुसान के सामने उसकी बेइज्जती कर सके। लेकिन प्रेसिडेंट को अंदाजा नहीं था कि जॉर्ज काफी अच्छा टेनिस खेलता है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए उसने धोखे से जानबूझकर गेंद जॉर्ज के ऊपर दे मारी। तभी जॉर्ज ने बिना डरे सबके सामने उसकी इस घटिया हरकत का पर्दाफाश कर दिया। ये सब देखकर प्रेसिडेंट शर्मिंदगी से और भी ज्यादा भड़क गया और सीधा जाकर जॉर्ज से हाथापाई करने लगा। सुसान बड़े प्यार से जॉर्ज के पैर की चोट पर दवा लगा रही थी। जॉर्ज कुछ समझ नहीं पा रहा था, इसलिए उसने सुसान से पूछा कि प्रेसिडेंट ने उसे क्यों मारा। सुसान से मिलने की जल्दी में था। उसी रात सुसान जॉर्ज को अपने पेरेंट्स से मिलवाने घर ले गई। जॉर्ज ने सुसान के भतीजे की मैथ्स के होमवर्क में मदद की, जिसे देखकर सुसान की माँ बहुत इंप्रेस हुई। सुसान और जॉर्ज का रिश्ता अब और भी गहरा हो गया था। धीरे धीरे जॉर्ज जैसे भूल ही गया था कि वो अभी एक बच्चा है। अब उसे कैजुअल कपड़े पसंद नहीं थे, बल्कि वो बड़ों की तरह सूट पहनने लगा था। उसका बर्ताव भी अब काफी मैच्योर हो गया था। हेल्दी दूध की जगह अब वो नाश्ते में ब्लैक कॉफी पीने लगा था। वो पूरा खे खोल दी। अपना भूला हुआ बचपन वापस पाने के लिए जॉर्ज अपने कस्बे की पुरानी सड़कों पर आ गया। ठंडी हवा चल रही थी, जिसने जॉर्ज के उदास दिल को छू लिया। पुरानी यादें ऐसे लग रही थी जैसे कल की ही बात हो, लेकिन साथ ही लग रहा था जैसे सालों बीत गए हों। सड़कों पर सूखे पत्ते गिरे थे। तभी उसे दो बच्चे पत्तों में खेलते और हंसते हुए दिखाई दिए। एक बिली जैसा लग रहा था और दूसरा खुद उसके बचपन जैसा। इसके बाद जॉर्ज स्कूल गया, जहाँ उसने सीनियर्स को ग्रेजुएशन की फोटो खिंचवाते देखा। उसे समझ आ गया कि अब वापस जाने का वक्त आ गया है। ये बचपन की जिंदगी